अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। जब अफ्तारी में घर वालों को ऐसा कुछ नया बना कर देंगे तो बच्चे बड़े सभी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत, ना आटा गूंदने का झंझट। झटपट मिनटों में आप ये मज़ेदार से बॉल बना लेंगे। यकीन करें, आप समोसा, पकोड़ा, कचौरी खाना भूल जाएंगे जब आपने एक बार ये क्रिस्पी बॉल्स बना लिए। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, आपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। 1 चम्मच मैंने घी लिया है, आप इसकी जगह बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब मैंने 3 उबले हुए आलू लिए, इनके छिलके उतार के मैंने इनको बारीक बारीक काट करके 6 से 7 मिनट बॉईल करने में लगे हैं। आपने भी इनको ऐसे ही बॉईल करना है। घी मेल्ट हो चुका है, इसमें आपने 1 चम्मच मैदा, इससे ज़्यादा मैदा आपने शामिल नहीं करना, सिर्फ 1 चम्मच इसका कच्चापन दूर करते हैं। तो फिर हम इसमें 3 से 4 चम्मच दूध ऐड करेंगे। ज़्यादा दूध आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो इसको आप अच्छे से मिक्स करते हैं, इसको पकाते हैं। जब बैटर गाढ़ा हो जाए तब आपने आंच को हल्का कर देना है। तो फिर आपने इसमें आलू शामिल कर देने हैं। हाथ से मैंने इनको मैश किया है, कोई कद्दूकश नहीं किया है। आलू आपके 100% बॉईल होने चाहिए। अब आलूओं को और मैदे को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आपने इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इससे जो आपके बॉल है ना, वो ऑयली भी नहीं बनेंगे और ज़रा भी इनके अंदर ऑयल नहीं जाएगा। आप ज़रूर इनको ऐसे ही बनाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा लहसुन पाउडर डाल दें। फ्रेश भी डाल सकते हो। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड किया है। मसाले आपने कम से कम रखने हैं, वो इसलिए रखने हैं कि हमने इसमें चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो आपने मसाले ज़्यादा नहीं डालने, आप सिर्फ काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, नमक भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। मसाले ज़्यादा नहीं डालने, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाने। तो आप इन मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। बैटर हमारा फोल्ड होना शुरू हो गया है। अब आपने इनको प्लेट में निकाल लेना है। बैटर को पंखे के नीचे ठंडा कर लें या वैसे ही थोड़ी देर बाहर पड़ा रहने दें तो बैटर ठंडा हो जाएगा। तो चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 अंडा लिया है, 1 अंडा काफ़ी है, इससे ज़्यादा अंडे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 अंडा, उसको आपने बीट करना है। इसमें आपने कुछ भी शामिल नहीं करना, नमक की भी ज़रूरत नहीं है, ना कोई आपने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना। ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, इसको आपने क्यूब्स में ही कट करना है, इसको कद्दूकश नहीं करिएगा। इस तरह आप इसके बड़े बड़े क्यूब्स बना लीजिएगा। जितने आपके पास बॉल्स हों उसी हिसाब से आपने इनको क्यूब्स में कट कर लेना। इस तरह के बड़े बड़े क्यूब्स होने चाहिए। तो ये मैंने रोल पट्टी ली है, अगर आपके घर में घर की बनी हुई रोल पट्टी है तो वो भी ले सकते हो, ये बाज़ार वाली है। इसको भी हम बारीक बारीक कट करेंगे, इसके बारीक बारीक लच्छे तैयार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा बारीक ना करिएगा और ना ज़्यादा मोटे रखिएगा। इधर ध्यान से वीडियो देखिएगा ताकि आपसे भी मिस्टेक ना हो और आपके बॉल्स भी बहुत अच्छे बने। चलें, अब बैटर हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब आपने दोबारा से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब आपने थोड़ा सा बैटर पकड़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने नॉर्मल साइज़ के रखे हैं, आप छोटे बड़े बना सकते हो। थोड़ा सा बैटर उठाएं, उसको हाथ पे प्रेस करें और तो उसके अंदर आपने चीज़ क्यूब्स रख देने हैं। तो अब आप शेप अपनी मनपसंद की भी दे सकते हो। रोल बना लें, बॉल बना लें, कबाब बना लें, जो शेप आपको पसंद हो बना सकते हो, कोई इशू नहीं। मैंने इनके बॉल्स बनाए हैं। तो सारे बॉल रेडी कर लूँ तो फिर फ्राई करने का भी तरीका बताती हूँ। अपने वीडियो को पूरा देख के जाना है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो सारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं। तो अब आपने थोड़े से लच्छे लेने हैं, ज़्यादा नहीं लीजिएगा। पहले आप थोड़े लच्छे लीजिएगा, फिर आपने सबसे पहले बॉल्स को अंडे की कोटिंग करनी है। सबसे पहले अंडे की कोटिंग करनी है, उसके बाद आपने लच्छे के ऊपर इसको रख देना है और अब हल्के हाथ से इसको फोल्ड करना है और ये जो लच्छे हैं ना, खुद ब खुद लग जाएंगे। और देखें कितने अच्छे से हमारे जो लच्छे हैं इसके ऊपर लग गए हैं। कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, कोई झंझट नहीं। आपको बनाने में मज़ा आएगा, खाने में तो आएगा, बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा। ऊपर से इतने क्रिस्पी होंगे, अंदर से इतने सॉफ्ट, ज़रा भी ऑयली नहीं होंगे। अब आपको फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ। सारे बॉल्स रेडी हैं तो जल्दी से हम फ्राई भी कर लेते हैं। ऑयल आपने ज़्यादा लेना है, ऑयल आपका ज़रा भी ख़राब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आपने आंच को मीडियम रखना है, तेज़ बिल्कुल भी नहीं रखना। सारे बॉल्स इसमें डाल दें। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। तो आप हल्की आंच पे इनका गोल्डन सा कलर करेंगे। तेज़ आंच में मत डालिएगा, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और चीज़ बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। आंच हम मीडियम रखेंगे और गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। जितना ज़बरदस्त कलर आया है, इस रेसिपी में जब सबका इतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। इतनी देर बॉल्स गोल्डन हो रहे हैं,
आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें, आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। आपने ये वाले बॉल्स एक मरतबा खा लिए तो आप इंशाल्लाह इनको रोज़ ही बनाया करेंगे। हेल्दी बॉल्स हैं, इतने सिंपल है, इतने इजी कि हर कोई इसको आसानी से बना सकेगा। जितने दिखने में खूबसूरत हैं उससे बढ़िया इसका जायका है। तो अभी मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त बने हैं, कितने क्रिस्पी बने हैं, कितने यमी बने हैं। साथ में आप केचप लेना चाहो तो ले सकते हो, आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, जितने ज़बरदस्त बने हैं। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा इसमें चीज़ है। आपने चीज़ को कद्दूकश करके नहीं डालना, आपने चीज़ को ऐसे क्यूब्स में कट करके डालना है, फिर ही आपको ये चीज़ी बॉल खाने में मज़ा आएगा। अभी देख लें इसकी लुक, देखते ही मुंह में पानी आएगा जितना ज़बरदस्त हमारे बॉल्स बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना।